हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के चार्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर निफ्टी की लगभग एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई 30-40 पॉइंट के। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार के लिए 22,460 तक निफ्टी आता हुआ दिखा। और जो हमने कल बाय ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस किया था कल के वीडियो में, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा जो हमेशा से एक व्यू होता है कि यहाँ पर आप मार्केट खुलते से ही किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करिए। अगर यहाँ पर किसी ने वेट किया होगा तो यहाँ पर आपको 22,470-80 के आसपास यहाँ पर एक बाय ट्रेड सेटअप करने का एक मौका मिला होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 22,600 के लेवल को भी अटेम्प्ट किया था। हालांकि जो हमने कल डिस्कस किया था, अगर 22,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर कल हमने इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 10 डेज का है। यहाँ पर जो हमने बात की थी, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडल बन जाती है 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पर इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज दिन भर निफ्टी लगभग अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पर चॉपी ट्रेड होता रहा। निफ्टी के डेली चार्ट को अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 22,700 के आसपास यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे जो निफ्टी की जो आज क्लोजिंग आई है 22,552 के आसपास, तो यहाँ पर ये हल्का सा एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है 22,600 के आसपास। निफ्टी ने उसी के आसपास से यहाँ पर एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाया आज इंट्राडे में। तो यहाँ पर अगर 22,600 का लेवल अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर आपको ये गैप बड़े आराम से फिल होता हुआ दिख सकता है। आप यहाँ पर 22,630 के इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी में एक माइनर रेजिस्टेंस भी है और इसी के आसपास यहाँ पर 10 दिनों का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी है। यहाँ पर अगर इंट्राडे में 22,600 का लेवल क्रॉस होता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं है निफ्टी में। अगर यहाँ पर, क्योंकि आज भी टेस्ट हुआ था 630 तक भी गया था निफ्टी, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर 630 का लेवल क्रॉस करता है, 22,630 का लेवल क्रॉस करता है निफ्टी, तो यहाँ पर आपको 200-300 पॉइंट का एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। निफ्टी के चार्ट में अभी भी किसी भी टाइप की वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो 3-4 दिनों से तेजी हो रही थी, तो एक आध दिन चौपी ट्रेड भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें। जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,550 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 22,400 22,500 की पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया गया है और यहाँ पर इनको कैरी फॉरवर्ड भी किया गया है। यहाँ पर पुट राइटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 22,600 22,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड की, यहाँ तक पुट में राइटिंग की गई है। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डीप इन द मनी में यहाँ पर लगभग पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 22,600 के आसपास यहाँ पर माइनर शॉर्ट पोजीशन से, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 22,600 के इस ऑप्शन बैरियर का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,700 22,800 पे जो कॉल राइटर्स की शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर ये इनको कवर करने आएंगे, तो यहाँ पर आपको 200 से 250 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को और निफ्टी के चार्ट को अगर यहाँ पर कोरिलेट करके एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 22,600 ऑप्शन चेन में भी यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में 22,600 पर भी एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर इसके क्रॉस हो जैसे ही होता है निफ्टी में 22,600 का लेवल, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 22,550 के आसपास, अगर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 22,540-50 के आसपास, या फिर अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 22,500 के आसपास, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आज भी यहाँ पर 22,600 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पुट राइटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर 22,600 के इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 22,600 के इस ऑप्शन बैरियर का, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 22,700 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले किसी भी टाइप की आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा, क्योंकि हमने जो ट्रेड प्लान में भी डिस्कस किया था, अगर किसी ने वहाँ पर पेशेंस दिखाया होगा तो वहाँ पर एक परफेक्ट उसको एंट्री पॉइंट मिला होगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें 15 से 20 मिनट, उसी के बाद यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को करें। क्योंकि अगर आपकी ट्रेड का एंट्री पॉइंट सही होगा तो वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस काफ़ी कम होंगे। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो हमारा एक व्यू है काफ़ी टाइम से, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को
ध्यान से देखेंगे, लगभग 2 महीने से बैंक निफ्टी 48,000 से लेकर 49,000 की ये जो रेंज है, यहाँ पर चॉपी ट्रेड ही हो रहा है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आपको एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे नहीं बनानी है। यहाँ पर आप इंट्राडे में बाय सेल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास से, लेकिन अगर आप यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर जब तक 49,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक यहाँ पर आपको एक फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप इस 48,000 के लेवल को देखेंगे, जब तक यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे इसके बिलो क्लोज नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आपको फ्रेश वीकनेस भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये कल इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, हालांकि आज उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी कंक्लूड कर पाना बैंक निफ्टी के चार्ट पे काफ़ी मुश्किल है, तो यहाँ पर इसको अभी आप अवॉइड करिए। इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,500 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 48,500 48,600 की पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर आप 48,500 48,600 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को भी ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी देखेंगे तो यहाँ पर ये चॉपी ट्रेड की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अगर 48,600 के लेवल का ब्रेकआउट होता है और वहाँ पर अगर सस्टेन होना बैंक निफ्टी शुरू करता है तो यहाँ पर आपको एक 300 से 400 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अभी जो हमने 49,000 के लेवल के बारे में डिस्कस किया था चार्ट पर, तो यहाँ पर देखेंगे 49,000 की जो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो चॉपी ट्रेड की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप बैंक निफ्टी में किसी भी टाइप की ट्रेड को आप अवॉइड ही करिए, लेकिन फिर भी आप एक लेवल को वेट एंड वॉच रख सकते हैं। यहाँ पर अगर 48,600 का लेवल क्रॉस होता है बैंक निफ्टी में और वहाँ पर अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है 15 से 20 मिनट, तो यहाँ पर आपको एक 49,000 तक की एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है यहाँ पर। लेकिन आप 49,000 तक प्रॉफिट बुक करने का वेट ना करें, क्योंकि यहाँ पर 49,000 के आसपास यहाँ पर एग्रेसिव कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप 48,950 48,900 तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप रियल टाइम अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।